आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम सब ने देखा तो है, पर शायद उसकी गहराई को कभी महसूस नहीं किया। शिव पूजा और एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पत्ता, बेलपत्र। आखिर इस छोटे से पत्ते में ऐसा क्या है जो ये महादेव को इतना प्रिय है? चलिए, इसकी पौराणिक जड़ों से लेकर इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ और सदियों से चली आ रही मान्यताओं को एक साथ मिलकर समझते हैं। शुरुआत इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। उस भयंकर और अंतिम जहर को आखिर किसने शांत किया था? सोचिए, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी, उसे किस चीज ने मात दी? ये सवाल ही हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव है। जरा उस भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए। कैलाश पर्वत, जो अपनी ठंडक के लिए जाना जाता है, वहां भयंकर असहनीय गर्मी पड़ रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि धरती सूखने लगी थी, नदियां सिकुड़ रही थीं और सारे पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। देवता हो या ऋषि मुनि, सब घबराए हुए थे। ये कोई सामान्य मौसम का बदलाव नहीं था, ये साक्षात महाविनाश था जो बिल्कुल सामने खड़ा था। और इस भयंकर गर्मी का कारण क्या था? हलाहल, जी हाँ, समुद्र मंथन से निकला वही अत्यंत घातक विष जिसे भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए पी लिया था। शिवजी उस वक्त गहरे ध्यान में थे, लेकिन उनके शरीर में उस हलाहल का असर अपने चरम पर था। इसी विष की वजह से उनके भीतर एक जला देने वाला ताप पैदा हो रहा था। अब सारे देवताओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि महादेव के इस प्रचंड ताप को शांत कैसे किया जाए। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जब सारे देवता मिलकर कोई उपाय खोज रहे थे, तभी माता पार्वती की नजर धरती पर एक बेहद खास पेड़ पर पड़ी। एक ऐसा पेड़ जिसके पत्ते 3 भागों में जुड़े हुए थे, बिल्कुल भगवान शिव के त्रिशूल की तरह। ये कोई और नहीं बल्कि बेल का पेड़ था। और सच मानिए, ये एक ऐसी खोज थी जिसने उस महासंकट का एकदम सटीक समाधान निकाल दिया। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। माता पार्वती ने तुरंत उन पत्तों को तोड़ा और बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से उन्हें शिवजी के मस्तक पर रख दिया। और नतीजा, जैसे ही उस बेलपत्र ने शिवजी को छुआ, उनका वो असहनीय ताप एकदम शांत होने लगा। पल भर में ही वातावरण में ठंडी हवाएं चलने लगी और उस सूखी हुई धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। मतलब जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए, वो एक छोटे से पत्ते ने कर दिखाया। इस अद्भुत घटना के बाद शिवजी ने जो कहा वो बहुत ही गहरी बात है। उन्होंने बेहद प्रसन्न होकर कहा कि ये बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, बल्कि ये सच्ची भक्ति का प्रतीक है। इसके ये 3 पत्ते साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप हैं। और बस यहीं से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की वो पवित्र परंपरा शुरू हुई जो सदियों से लेकर आज तक अटूट है। तो आइए अब इसके अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 3 पत्तों का रहस्य। एक अकेला पत्ता और इतनी सारी मान्यताएं। बेलपत्र के ये 3 जुड़े हुए दल सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को ही नहीं दर्शाते। कई मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव की 3 आंखों का भी प्रतीक है। यही नहीं, ये प्रकृति के 3 गुणों और हमारे ब्रह्मांड के 3 लोकों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जरा सोचिए, एक भौतिक वस्तु के जरिए इतने बड़े ब्रह्मांडीय दर्शन को कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। अब बात करते हैं इसके एक और महत्वपूर्ण पहलू की, इसके आध्यात्मिक और मानसिक लाभ। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने पर एक दोहरे आशीर्वाद यानी ड्यूअल ब्लेसिंग का सिद्धांत काम करता है? पौराणिक मान्यता है कि बेल का पेड़ स्वयं माता पार्वती का ही स्वरूप है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब कोई भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है, तो उसे सिर्फ शिवजी की ही नहीं बल्कि माता पार्वती की भी कृपा मिलती है। एक ही अर्पण में शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद है ना अद्भुत? और अगर हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर देखें तो इसके आंतरिक लाभ बहुत गहरे हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाने से हमें एक मानसिक शीतलता मिलती है। ये हमारे अशांत मन को शांत करता है, हमारे भीतर के क्रोध और नकारात्मकता को दूर करता है। और तो और इसे पिछले कर्मों और मन के दोषों से मुक्ति दिलाने में भी बहुत असरदार माना गया है। असल में ये आत्मा की शुद्धि की एक बहुत ही सुंदर और सरल प्रक्रिया है। तो अब आते हैं इसके सबसे व्यावहारिक हिस्से पर, बेलपत्र कब और कैसे अर्पित करें। वैसे तो महादेव की भक्ति के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है, लेकिन इस अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष समय सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं।
परंपराओं को देखें तो सोमवार का दिन बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। इसके अलावा सावन का पूरा पवित्र महीना और महाशिवरात्रि का पर्व, ये वो समय है जब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात, इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है। इसके कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पत्ते कहीं से भी कटे फटे या सूखे नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल पूर्ण होने चाहिए। दूसरा, अर्पित करने से पहले उन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लेना चाहिए। और तीसरा, जिसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ यानी शिवलिंग से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें इस पूरी प्रक्रिया को सार्थक बनाती हैं। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे खूबसूरत संदेश निकल कर आता है वो ये है कि भगवान शिव को किसी बड़े दिखावे, संपत्ति या वैभव की जरूरत नहीं है। प्रकृति में आसानी से मिल जाने वाला एक बिल्कुल साधारण सा बेलपत्र भी अगर पूरे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाए तो वो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। सच्ची आस्था को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर गहरी आस्था के साथ चढ़ाए गए एक साधारण से पत्ते में इतनी असीम शक्ति हो सकती है, तो सरलता का ये सिद्धांत हमारे आज के आधुनिक और तनाव भरे जीवन को कैसे बदल सकता है। दिखावे से भरी इस दुनिया में क्या हमें भी इसी सरलता की ओर लौटने की जरूरत नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखें।